एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा आम चुनाव 2024 घर आंगन में बनेगा मतदान केंद्र। घर बैठे कर सकेंगे वोटिंग। 80 प्लस और 80 प्लस के जो ऊपर के लोग हैं, 85 प्लस उम्र के मतदाताओं को होम वोटिंग का विकल्प मिलेगा। ये बड़ी खबर है। घर आंगन में बनेगा मतदान केंद्र। घर बैठे आप वोटिंग कर पाएंगे। विशेष तौर पर 80 प्लस और 85 प्लस के जो लोग हैं उनको घर बैठे ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी। जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा था। ये बड़ी खबर है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बुजुर्ग और जो विशेष योग्यजन हैं वो घर बैठकर वोटिंग कर पाएंगे। अनुपस्थित या वंचित रह जाने पर दूसरे दौर पर 15 से 16 अप्रैल के बीच में ये वोटिंग कर पाएंगे। बीएलओ के माध्यम से पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन 26 मार्च तक होगा। मतदाता सुविधा का चयन करने के लिए फॉर्म 12D भरकर बीएलओ को देंगे। दीपक हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दीपक, किस प्रकार से 80 प्लस वाले लोग घर बैठकर मतदान कर पाएंगे इस लोकसभा चुनाव में, बताएं क्या है पूरा प्लान? देखिए, वैसे तो विधानसभा चुनाव में भी आपने तस्वीरें देखी होंगी कि घर आंगन मतदान केंद्र बने थे और लेकिन उस दौरान 80 प्लस उम्र से ज्यादा जो बुजुर्ग थे वो मतदान केंद्र कह सकते हैं कि होम वोटिंग की सुविधा का विकल्प उन्होंने चुना था और 40% से जो ज्यादा विशेष योग्यजन है उन्होंने इस विकल्प को चुना था। वो विधानसभा में थी, लेकिन अब पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 7 चरणों के अंदर ये इलेक्शन होगा, तो पूरे देश भर के जो वोटर्स हैं उसमें जो 85 प्लस के वोटर्स हैं या 40% से ज्यादा जो विशेष योग्यजन है उन्हें होम वोटिंग का विकल्प चुनने का 12D फार्म भरवाया जाएगा। देखिए, जयपुर के अंदर कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन है, तो 12 लोकसभा सीटों के लिए 85 प्लस के जो बुजुर्ग मतदाता है और साथ में 40% से ज्यादा जो विशेष योग्यजन है उनके लिए घर आंगन में यदि वो विकल्प चुनते हैं तो उनके घर आंगन में कह सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पहुंचेंगी, उनसे पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोटिंग है वो यहाँ पर करवाएगी। इसके लिए पूरा कार्यक्रम है वो निर्धारित कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 26 मार्च तक जो पंजीकरण का काम है वो पूरा हो जाएगा और साथ में पहले में 15 कह सकते हैं कि जो 5 से 14 अप्रैल तक पहले चरण के अंदर ये होम वोटिंग की सुविधा दी जाएगी और यदि कोई व्यक्ति उस दौरान नहीं मिलता है तो 15 और 16 अप्रैल के बीच में दूसरा चरण रहेगा। तो अनुपस्थित या वंचित रह जाते हैं, इसके लिए 26 मार्च तक का समय है जो पंजीकरण हो जाएगा। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी, क्योंकि देखिए जो पोस्टल बैलेट है वो तब छपेंगे जब 27 तारीख तक आपका नॉमिनेशन है, उसके बाद स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी के बाद में पोस्टल बैलेट का काम है वो छपेगा। 12D फार्म है बीएलओ के माध्यम से जो इच्छुक मतदाता है जो 85 प्लस का है या फिर कह सकते हैं कि जो विशेष योग्यजन है वो 12D फार्म भरकर अपने बीएलओ को दे सकता है और इच्छा जाहिर कर सकता है कि वो या तो मतदान केंद्र पर जाना चाहता है या फिर होम वोटिंग की सुविधा लेना चाहता है। यदि 12D फार्म यदि उसने भर दिया, वो 12D फार्म भर दिया तो वो होम वोटिंग की सुविधा उसे मिलेगी, चाहे वो वोट दे या नहीं दे। लेकिन यदि 12D फार्म भर दिया तो वो मतदान केंद्र पर नहीं जा सकता है, उसके आगे PD लिख दिया जाएगा, यानी कि पोस्टल बैलेट उसके नाम से जारी हो चुका है। तो इसलिए कुछ लोग, अधिकतर आपने देखा भी होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जो 5 महीने पहले हुए थे, कुछ बुजुर्ग ऐसे भी थे जो मतदान केंद्रों पर जाना पसंद करते थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो SI हैं या किसी न किसी की मदद से जाते हैं। चल फिर ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। बड़ी चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन के ज़्यादा वक्त बचे नहीं है, तो अगर आप होम वोटिंग का लाभ उठाना चाहते हो रजिस्ट्रेशन जो है वो कर